हम देख लेते हैं। ऑल डे लॉन्ग का मैंने एक स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, मतलब वो आप डजंट मैटर एज वी नो। इसके अंदर मेन चीज़ें क्या हैं? जो मेन चीज़ें हैं जो मैं करना चाह रहा हूँ वो ये हैं कि मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो लाइट है उसका जो एक्स एक्सिस पे रोटेशन है वो चेंज हो। मैं एक्स एक्सिस पे रोटेशन क्यों चेंज कर रहा हूँ, यानी वाई या जेड पे क्यों नहीं कर रहा? वाई या जेड पे रोटेशन करने से ये होता है, ठीक है, ये वाला इफेक्ट आता है जो कि दिन या रात वाला इफेक्ट मुझे नहीं दे रहा, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं जेड में चेंज करता हूँ तो उससे दिन रात का इफेक्ट भी नहीं आता, ठीक है, हरगिज़ नहीं आता। वो जो है, जो लाइट सोर्स है बस अपने जिस डायरेक्शन में पॉइंट करी उसी उसी एक्सिस के ऊपर घूमी जा रही होती है। सो इट्स क्वाइट यूजलेस, ठीक है, फॉर आवर पर्पज़। व्हाट रियली गिव्स मी अ डे लाइट इफेक्ट इज़, हम मैं शेडो से देख रहा हूँ कि शेडोज़ की मूवमेंट मुझे बिल्कुल बता रही है कि हाँ इस वक्त जो है यहाँ पे नून हो गया है, डायरेक्टली ऊपर जो है सूरज आ गया है और आपका शेडो डायरेक्टली आपके नीचे है। और फिर इस तरह जाते हैं तो फिर दोबारा से की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। तो ये वो डे लाइट इफेक्ट है जो कि मैं चाह रहा हूँ, यानी कि एक्स एक्सिस की मूवमेंट से मुझे मिल रहा है, एक्स एक्सिस में रोटेशन से मिल रहा है, सॉरी, ठीक। सो व्हाट आई नीड टू डू फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ दैट आई वांट अ रेफरेंस टू माय लाइट, ठीक है। तो मैंने क्या किया है कि मैंने अपनी लाइट का ये रेफरेंस ले लिया है, ठीक है, ट्रांसफॉर्म के नाम से। मतलब उसका उसके ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट का रेफरेंस ले लिया है। ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट क्या है? ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट वो आपके हर एक गेम ऑब्जेक्ट के साथ एक ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट आता है, तो इवन आपकी डायरेक्शनल लाइट के साथ भी ये ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट आ रहा है, ठीक। अब मेरे पास कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं कंट्रोल करना चाह रहा हूँ। मैं ये कंट्रोल करना चाह रहा हूँ कि ये जो मूवमेंट है ये कितने हर दफ़ा मैं कितना इसको इंक्रीज़ कर रहा हूँ, इसका जो एंगल है, 1 डिग्री से चेंज करूँगा, 2 डिग्री से चेंज करूँगा, 0.5 से करूँगा, किससे करूँगा, ठीक है। तो वो जो डेल्टा है, डेल्टा का मतलब होता है जो चेंज, तो वो जो एक्स एक्सिस में रोटेशन का जो डेल्टा है उसको मैंने ये नाम दे दिया, डेल्टा एक्स डिग्री। और मैं कह रहा हूँ कि मैंने शुरू कहाँ से करना है, ठीक है, मतलब ये जो इनिशियल पॉइंट है ये कहाँ से होना चाहिए, ठीक है। तो जब स्क्रिप्ट चलेगा तो वो वहाँ से शुरू हो जाएगा, यानी कि जो दिन का की जो मूवमेंट है वो कहाँ से शुरू होगी और दिन की मूवमेंट कहाँ तक ख़त्म होगी, और फिर ये कि रात के लिए कितनी देर का पॉज करना है, ठीक है। इन सब को मैं बना देता हूँ अपने एक ख़ास किस्म के वेरिएबल्स, क्लास लेवल वेरिएबल्स हैं। और इनके आगे आप देख रहे हैं कि नॉर्मली यहाँ पे मैं पब्लिक लिखता होता हूँ, आज मैंने यहाँ पे सीरियलाइज फील्ड लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे ही है ना, यहाँ पे यूजुअली पब्लिक लिखा होता है ना, तभी वो यूनिटी के एडिटर में नज़र आ रहे होते हैं, राइट? नहीं, जी सर। ठीक है। तो ये सीरियलाइज फील्ड क्या है? सीरियलाइज फील्ड बेसिकली मीन्स के अब राइट नाउ अगर कोई और स्क्रिप्ट ऑल डे लॉन्ग को एक्सेस करके इसके अंदर डेल्टा एक्स डिग्री को चेंज करने की कोशिश करेगी तो वो आपको आएगा कि ये एक्सेस एरर आ रहा है। वो इसलिए आएगा क्योंकि अब ये जो फील्ड, ये जो आपके क्लास के मेंबर्स हैं ये प्राइवेट हैं, इनके आगे पब्लिक नहीं लिखा हुआ, लिहाजा ये प्राइवेट है। मगर सी शार्प और यूनिटी की इंटीग्रेशन की एक, ये आप समझ लें, एक फैसिलिटी है कि अगर आप प्राइवेट मेंबर के आगे सीरियलाइज फील्ड, इस तरह इसको एनोटेशन कहते हैं, ये डाल दें इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, तो व्हाट दिस अलाउज यूनिटी टू डू इज इट अलाउज यू टू change the value in the editor. Scripts cannot access it, other classes cannot access it, but your Unity editor can access it and allow you to change it, ठीक है। उसकी टाइप भी वो रीड कर लेगा और उसके लिए अप्रोप्रिएट इनपुट फील्ड भी बना देगा, ठीक है। तो और मैं फाइनली एक चीज़ करता हूँ कि मैं सेट करना चाह रहा हूँ कि डॉन क्या है। डॉन यानी कि जो मेरे जो सुबह का वक्त है, जो फजर का वक्त है, वो किस पोजीशन से शुरू होगा। तो मैं अभी सेट कर लेता हूँ कि वो 0 0 0 से शुरू हो, यानी कि जो एक्स की रोटेशन है वो 0 पे हो राइट एट द स्टार्ट। अच्छा, अब मेरा कोड क्या करता है? सबसे पहले तो स्टार्ट फंक्शन के अंदर वो एक सिंपल सी चीज़ करता है कि वो नाइट फ्रेम जो है उनको
ज़ीरो कर देता है। नाइट फ्रेम जो है वो गिन रहा है कि कितने फ्रेम्स, ये एक प्राइवेट वेरिएबल है जिसको मैंने एडिटर में भी एक्सपोज नहीं किया, इसके आगे सीरियलाइज फील्ड नहीं लगाया, और ये सिर्फ गिन रहा है कि रात के वक्त कितनी दफ़ा फिक्स्ड अपडेट कॉल हो चुका है। दैट्स इट, और कुछ नहीं कर रहा। और फिक्स्ड अपडेट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि जो मेन लाइन है आपकी वो ये है, अपने जो सनलाइट का जो हमारा ये रेफरेंस है, ये एक ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, जो कि हमने किसको पॉइंट कराया हुआ है, हमारी डायरेक्शनल लाइट के ट्रांसफॉर्म को। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि सनलाइट डॉट रोटेट कितने डिग्रीज, डेल्टा एक्स डिग्रीज। ठीक है, और वाई में और जेड में कुछ ना चेंज करो, सिर्फ एक्स में जो आपने वैल्यू दी हुई है, यानी कि अगर आपने 1 कहा हुआ है तो हर फिक्स्ड अपडेट के अंदर 1 डिग्री चेंज करो। ठीक है, और आपके क्या कहते हैं, इस जब आप ये कर रहे हैं तो उस वक्त आपकी रात नहीं है, तो इसलिए रात के फ्रेम्स आप 0 पे रखते हैं। यहाँ तक कोई सवाल? एनी क्वेश्चन? दो नए लोग आए हैं, अपने नाम बता दें आप लोग। प्रेजेंट एब्सेंट मार्क्ड है, एक तो जुनेद है और कौन अभी आया देर से हैं? बात समझ नहीं आई यार आपकी, अपना नाम टाइप कर दें या तो एहसन अफजल। अच्छा, ओके, ठीक। अच्छा, यहाँ तक जो काम बताया है, या तो कुछ नहीं समझ आई या हर चीज़ समझ आ गई है, ये नहीं हो सकता कि सवाल ना हो। सर समझ रहे हैं, अभी कोड देख रहे हैं सर जी, 1 मिनट दे सम देना। ठीक है, दैट्स फाइन। ये चेक क्या कर रहा है, ये चेक ये कर रहा है कि आपकी जो लाइट है उसकी रोटेशन का जो एक्स है वो स्टार्ट से ज़्यादा हो और एंड से कम हो, तो हाँ इस दौरान उसकी रोटेशन करते रहो। ठीक है, सो बेसिकली ये चेक कर रहा है कि अगर आपकी ये रोटेशन शुरू हो गई है तो बस अब आप इसे रोटेट करते रहें, और जब आपकी रोटेशन इससे ज़्यादा हो जाए, यानी कि आप जो भी एंड एक्स डिग्रीज है इसको एक्सीड कर जाएं, तो फिर अब आपका रात का टाइम शुरू हो गया, अब आप नाइट के फ्रेम्स गिनना शुरू हो जाएं, हर दफ़ा 1 ऐड करते जाएंगे, और जैसे ही आपके नाइट फ्रेम्स आपके मैक्स को क्रॉस करेंगे जो आपने अलाउ करना है, तो आप कहेंगे कि इस तरह करो कि दोबारा जो सनलाइट है उसको उठा के क्या करो, 0 0 0 पे रख दो, क्योंकि ये जो डॉन है, ये डॉन वो वेक्टर है जिसको हमने 0 0 0 पे सेट किया हुआ है। ठीक है, तो दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट, देयर कैन बी मेनी मेनी डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग इट, एंड यू नो you'll have to test them to see कि कौन सा आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है। अच्छा, अब डेल्टा फिक्स्ड अपडेट। जी जी आपने बताएं। कौन सी वैल्यू रखी हुई है? ये सर इफ वाले के अंदर सर, ये आपने जो रोटेशन की हुई है इसके अंदर डेल्टा एक्स डिग्री जो आपने किया हुआ है, ये सर ये इसमें क्या ये वैल्यू 1 रखी है सर आपने? 1। ओके ओके। हाँ जी, तो ये बात समझ आती है? अगर मैं इसे स्टार्ट करूं एंड देन इफ आई पॉज इट समवेयर, तो आपको आपको नज़र आ रहा है कि इस वक्त ये 80 तक पहुंच गया है, हर फ्रेम के अंदर ये 1 डिग्री ऐड हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा डेल्टा एक्स जो है 1 है। अगर मैं इसे 10 कर दूं तो ये जर्की मूवमेंट होना शुरू हो जाएगी, या इस तरह से मूवमेंट हो जाएगी। ठीक है, आप देख रहे हैं 127 137, और ओवरऑल आपका दिन का जो टाइम लगता है एक दिन को पूरा करने में वो भी कम हो जाएगा। ऐसे ही है। अच्छा, अब ये बताएं कि फिक्स्ड अपडेट क्या है? मैंने आप लोगों को क्लास में बताया पहले कि फिक्स्ड अपडेट क्या होता है? नहीं सर बताया था शायद, लेकिन याद नहीं है सर, बता देगा। ओके, सो फिक्स्ड अपडेट जो है
ये आपका एक ऐसा फंक्शन है जो इस वैल्यू, ये जो आपकी वैल्यू सेट होती है फिक्स टाइम स्टेप, आप प्रोजेक्ट सेटिंग में जाएं टाइम में और फिर फिक्स टाइम स्टेप पे क्लिक करें, ये जो वैल्यू है इस हिसाब से ये कॉल होता है। तो इस वक्त ये हर 0.02 सेकंड्स पे कॉल होता है, ठीक है। फिक्स्ड अपडेट और अपडेट के अंदर फ़र्क ये है कि अपडेट जो है वो आपके फ्रेम रेट के हिसाब से चल रहा होता है। तो अगर मशीन जो है वो स्लो हो गई है तो अपडेट कम दफ़ा कॉल होगा, अगर फ्रेम पर सेकंड आपका बढ़ गया है तो अपडेट ज़्यादा दफ़ा कॉल होगा। ऑन दी अदर हैंड फिक्स्ड अपडेट जो है, यूनिटी की पूरी कोशिश होती है कि वो एग्जैक्टली 0.02 सेकंड के बाद ही कॉल करें। अगर फ्रेम ज़्यादा हो जाएंगे तो अपडेट्स कई सारे कॉल हो जाएंगे और उसके बाद फिक्स्ड अपडेट कॉल होगा। अगर फ्रेम बहुत स्लो हो जाएंगे तो ये हो सकता है कि आपका एक भी अपडेट कॉल ना हो और फिक्स्ड अपडेट 2-3 दफ़ा कॉल हो जाए, ठीक। तो अपडेट की जो अपडेट के अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द फ्रेम रेट, मगर फिक्स्ड अपडेट जो है वो यूनिटी की तरफ से हद्दुल इम्कान कोशिश होती है कि वो एग्जैक्ट जो भी आपका फिक्स टाइम स्टेप है उसके हिसाब से वो इसको कॉल करता रहे। हाउ इट मैनेजेस दैट आई डोंट नो, एज गेम डेवलपर्स वी जस्ट नो दैट दैट इज़ अ फैसिलिटी दैट वी हैव, ठीक है। और ये टिपिकली यहाँ तो मैंने एक रोटेशन के लिए इस्तेमाल किया क्योंकि मैं चाह रहा था कि बड़ी स्मूथ मूवमेंट हो, कोई फ्रेम रेट के हिसाब, फ्रेम रेट की वजह से उसमें चेंज ना हो, ठीक है ना, कि रोटेशन बिल्कुल उस तरह से जाए कि मशीन स्लो जा रही है तेज जा रही है, उससे आपकी सनलाइट की रोटेशन के ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े। मगर इसके अलावा आम तौर पे फिक्स्ड अपडेट इस्तेमाल होता है वहाँ पे जहाँ पे हम फोर्सेस इस्तेमाल करें, जहाँ पे हम चीज़ों को धक्का लगा रहे हैं, खींच रहे हैं या इस तरह की कोई चीज़ कर रहे हैं, तो उन उन चीज़ों को डील करने के लिए हम फिक्स्ड अपडेट यूजुअली इस्तेमाल करते हैं, ठीक। ये बात समझ आती, कोई सवाल? यस सर। ओके, सो ये अगर अब आप ये कोड आप खुद लिख लेंगे या इसका ये देना पड़ेगा आपको, क्या कहते हैं, फाइल शेयर करनी होगी? आई गेस शेयर कर लें सर, ठीक है, क्योंकि इसके सर अंदर ये कुछ कॉट यूनियन चीज़ें डॉट, चाहिए। जी जी। सर ये कॉट एरर जो आपने यूज किया हुआ है सर लास्ट में एल्स वाले हाँ इसके हाँ अंदर, सर ये इसका थोड़ा सा बता दें सर। हाँ 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 हाँ, सॉरी, गुड गुड पॉइंट, थैंक यू। सो एक बात इम्पोर्टेंट है, in mathematics there are actually many different ways of representing and calculating rotations, ठीक है। हम जो आम तौर पे इंसान जो इस्तेमाल करते हैं वो है, उसको हम, उसका जो मैथ्स में नाम है वो ऑयलर डिग्रीज है, ठीक है। वो ये होता है ये वाला कि इसके अंदर 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स वाई और जेड, ठीक है, जो कि यूनिटी भी डिज़ाइनर के लिए प्रेजेंट करता है कि आप एक्स वाई जेड में चेंज करें और उसके हिसाब से इसको रोटेट कर देता है। However, सॉरी, यूनिटी जो है वो इंटरनली ऑयलर एंगल्स नहीं इस्तेमाल कर रहा था। ऑयलर से मुराद EULER, इसको ऑयलर बोलते हैं, ठीक है। यूनिटी इंटरनली ऑयलर एंगल्स नहीं इस्तेमाल कर रहा होता, वो एक और सिस्टम इस्तेमाल कर रहा होता है, उसको वो क्वार्टरनियन कहते हैं, ठीक है। क्वार्टरनियन और ऑयलर के दरमियान जो कन्वर्जन है वो हमें करने की ज़रूरत नहीं है। और क्वार्टरनियन क्यों इस्तेमाल करते हैं, दैट्स अ फेयरली एडवांस मैथ्स टॉपिक। आप ये समझ लें कि देर आर सर्टन केसेस जहाँ पे ऑयलर एंगल्स आपको आपके लिए यूज़फुल नहीं रहते बल्कि एरर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा केयरफुल ना हो, जो कि मैथमेटिशियन के अलावा शायद ही कोई इतना ज़्यादा केयरफुल हो सकता है। सो हम क्योंकि आम जिंदगी में एक्स वाई जेड इस्तेमाल करते हैं और क्योंकि मैथमेटिकली वो सफिशेंट नहीं है, बल्कि क्वार्टरनियन जो है वो सारे केसेस को कवर कर लेता है, इसलिए यूनिटी वालों ने पता क्या किया, उन्होंने जो है ना, क्योंकि वो मेरा ख्याल है जनती लोग हैं, उन्होंने बेसिकली आपको क्वार्टरनियन से ऑयलर और ऑयलर से क्वार्टरनियन में कन्वर्जन के फंक्शंस दे दिए। तो अगर आप क्वार्टरनियन डॉट ऑयलर करें और उसके अंदर एक वेक्टर 3 पास करें तो वो क्या करेगा, वो इन इन वैल्यूज़ को लेगा और इनको इंटरनली क्वार्टरनियन में कन्वर्ट कर लेगा। बात समझ आई? और ये इसलिए इन्फोर्स भी है कि अगर आप रोटेशन का ऑब्जेक्ट देखें तो वो वेक्टर 3 नहीं है, वो क्या है, उसकी टाइप क्या नजर आ रही है? सर जी अगर हमने लेट्स सपोज कोई वैल्यू गेट करनी हो, लेट्स सपोज हमने एक्स की वैल्यू गेट करनी हो वाई की, तो सर उसके लिए हम क्या करेंगे वैसे?
हाँ, सो उसके लिए हम यहाँ गेट कर भी रहे थे बाय द वे। हम यहाँ पे क्वार्टर्नियन से और समझ आती बात? सर आवाज बड़ी How to get Euler angles from quaternion आप करेंगे जो आपका क्वार्टर्नियन ऑब्जेक्ट होगा, लेट्स से उसका नाम ROT है, ठीक है, उसका आप करेंगे Euler एंगल, ठीक है, और फिर इसके आगे आप .x .y .z तीनों आपको अवेलेबल है, यानी इस तरह तो नहीं, इस तरह से या इस तरह से या इस तरह से, ठीक है। ये जो है इसकी टाइप क्या है? दिस इज अ वेक्टर 3, ठीक है। और फिर हाउ टू क्रिएट quaternion based on a vector 3, ये होगा कि आप कहें क्वार्टर्नियन। अब आप देखेंगे कि अब आप कैपिटल क्यू इस्तेमाल कर रहे हैं, क्वार्टर्नियन की टाइप इस्तेमाल कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं क्वार्टर्नियन डॉट ऑयलर, और यहाँ पे आप वो वेक्टर इस्तेमाल करेंगे बेस्ड ऑन अ वेक्टर 3 कॉल्ड इनिट, ठीक है, या इनिशियल रोटेशन, ठीक है। इसका नाम अगर इनिशियल रोटेशन है तो इनिशियल रोटेशन को आप पास करें क्वार्टर्नियन डॉट ऑयलर फंक्शन में, और इसकी जो रिटर्न टाइप होगी इज क्वार्टर्नियन, ठीक। एक क्वार्टर्नियन को ऑयलर में चेंज करने के लिए, ऑयलर में उसकी वैल्यूज रीड करने के लिए उसका डॉट ऑयलर एंगल्स इस्तेमाल करते हैं, और एक दिए गए ऑयलर एंगल्स यानी कि वेक्टर 3 में आपने उसे स्टोर किया हुआ ऑयलर एंगल्स को, तो उससे आपने क्वार्टर्नियन बनाना है, तो आप कहते हैं क्वार्टर्नियन डॉट ऑयलर। दिस इज प्रीटी मच ऑल यू नीड टू वर्क विद रोटेशन ऑब्जेक्ट, या ट्रांसफॉर्म का जो रोटेशन ऑब्जेक्ट है इन यूनिटी। सही है? नहीं सवाल? सर ये आपने सनलाइट का जो बनाया वो बेसिकली वो किस चीज का ऑब्जेक्ट है? वो सनलाइट जो है हमारा, उसकी डेटा टाइप क्या है बेसिकली? ये देखें, आप किसी वेरिएबल पे F12 करें तो वो उसकी डेफिनेशन पे पहुंच जाता है या डिक्लेरेशन पे पहुंच जाता है, तो वो ट्रांसफॉर्म है। सर इसको नीचे आप ट्रांसफॉर्म रोटेशन को पूरा वो कोटिनियन यानी कि दे रहे हैं सर जी, तो क्या इनकी इनकी तो डाटा टाइप सर ये सेम तो नहीं है वैसे? आपने नीचे सनलाइट रोटेशन के अंदर लिखा हुआ है कोटिनियन, और इसके ब्रैकेट में जो डॉन आपने दिया हुआ है एंड में। अभी यही बात अभी मैंने की है कि सनलाइट डॉट रोटेशन की डेटा टाइप आपको ये नज़र आ रही है, एक हवर करने की वजह से एक छोटी सी एक चीज़ खुल गई है इसके ऊपर, एक छोटा सा डायलॉग से खुल गया, ये नज़र आ रहा है। यस सर, ये ठीक क्या हो गया बता सर। रहा है कि ट्रांसफॉर्म डॉट रोटेशन की टाइप है क्वार्टर्नियन, क्योंकि इंटरनली यूनिटी जेवट रोटेशन को क्वार्टर्नियन वाले सिस्टम में स्टोर करता है। इसके अंदर 4 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, XYZ नहीं होते, मगर कोई और 4 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो वो जो कन्वर्जन है 3 से 4 और 4 से 3 वापस, वो यूनिटी खुद ही हैंडल कर लेता है, ठीक। एंड यू रिकमेंडेड नॉट टू यूज इट अनलेस यू रियली नो हाउ टू यूज क्वार्टर्नियंस, ठीक है। जो ये कन्वर्जन फंक्शंस है ये हमारे काम के लिए काफ़ी होते हैं, ठीक। ओके, सो ये हमने थोड़ी सी रोटेशन की डिटेल्स आज देख ली इस स्क्रिप्ट की वजह से, और हाँ, अब हम देखते हैं कि अच्छा, ये नईम साहब ने मुझे एक कैरेक्टर दिया था, एक बूढ़ा बाबा था जो कि मेरा ख्याल है सर ने बनाया था या शायद इंपोर्ट किया था मिक्सामो से। नईम साहब, ये मिक्सामो का कैरेक्टर है या आपने बनाया था?
ये याद नहीं है, अपने मदामों के अंदर या किसी और चीज़ के अंदर है। अच्छा ठीक है, अब ये इस तरह से ये इसकी एक एनिमेशन सी चल रही है, ठीक है। थोड़ा सा वो मूव करता है, उसके बाद वो मतलब जस्ट एक कदम राइट साइड की तरफ रोटेट होता है, ठीक है। और इसी का हमने ये वाला क्वेश्चन था जो मैंने बनाया था, ठीक है। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि एवरीथिंग इज़ हैपनिंग एक्सेप्ट दैट द पर्सन इज़ नॉट एक्चुअली मूविंग, ठीक है। मैं इसको ज़रा इस तरह से देखता हूँ। ठीक है, अब इसकी हमने एनिमेशन ऑन की हुई है और गेम व्यू में हमने कैमरा को एक ख़ास तरीके से सेटअप किया हुआ है कि वो बिल्कुल जिस तरह शेकी कैम मूवमेंट होती है कि वो कैरेक्टर की मूवमेंट के साथ साथ ही कैमरा भी मूव कर रहा है, ठीक है। तो हमने ये कैसे किया है, ये ज़रा देख लेते हैं कि हमने कैमरा की, आप देख रहे हैं कैमरा की जो एक रोटेशन है वो इसके हिसाब से चेंज हो रही है कि बंदा कहाँ पर है, ठीक है। ये हमने कैसे किया हुआ है, ये हमने एक सिंपल सा स्क्रिप्ट बनाया है, उसका नाम है लुक एट सब्जेक्ट, जो कि ये काम करता है कि जिधर जिधर मैं इस बंदे को हिलाऊं ये उधर 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 ये चला जाएगा। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ बंदे पे और मैं इसे खुद से बल्कि ऐसे ज़रा मुश्किल होगा, इस तरह करते हैं कि यहाँ से इसको मैं लेट्स से कि मैं इसको वाई में ऊपर ले देता हूँ, तो आप देखें कैमरा उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं वाई में से वापस ले आता तो कैमरा स्टिल पॉइंटिंग ऑन एट इट। अगर मैं एक्स में से उस तरफ ले जाता हूँ तो कैमरा कोशिश कर रहा है कि जिधर भी वो जा रहा है वो अगर जेड में इस तरह से एंड सो ऑन, राइट। सो दिस लुक्स फेयरली एडवांस बट एक्चुअली इन यूनिटी इट्स अ वेरी सिंपल थिंग टू डू, ठीक है। हम वापस अपनी रिजोल्यूशन पर आ गए। सो कोई गेस कर सकता है कि कैसे काम कर रहा होगा? ये जो मेन कैमरा के ऊपर स्क्रिप्ट लगा हुआ है लुक एट सब्जेक्ट, ये कैसे काम कर रहा होगा? इसकी इसकी क्या पैरामीटर्स हैं इस स्क्रिप्ट के? कौन सी चीज़ें जो आप डिज़ाइनर सेट कर सकते हैं यहाँ पे? क्लास में कोई है? हेलो, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही? जी सर, आ रही है। यस अच्छा, ओके। तो हाँ भाई, ये गैस कर सकते हैं ये कैसे काम कर रहा होगा? कोई आइडिया दें। अगर आपने ये करना होता कि ये लुक एट सब्जेक्ट का आपने खुद से इसको इम्प्लीमेंट करना होता तो आप कैसे करते? अगर मैं कहूँ कि अभी लिखते हैं इस कोड को तो कैसे करते हैं? सर जी, बस हमने ये बता दें कि कैमरा कैमरा को हम यानी कि उसका बेसिकली डाटा टाइप यानी कि कैमरे के लिए क्या होगी सर जी? कैमरे की कौन सी, अच्छा ओके, चला के देखते हैं ना कि हो क्या रहा है, ठीक है। आप देखें कैमरा की कौन सी चीज़ चेंज हो रही है जैसे जैसे बाबा आगे पीछे हो रहा है? सर रोटेशन हो रही है और यस सर रोटेशन हो रही है, एक्स और वाई पे हो रही है सर जी। एक्स और वाई पे हो रही है। ये तो मैं आपको ऑलरेडी आप समझने के सवाल में आपको बता रहा हूँ कि भाई ये हो रहा है, ठीक है। यानी कि जो लिखा हुआ कोड है वो एक्स और वाई को चेंज, ठीक है। आपने भी एक्स और वाई को ही चेंज करना होगा ना, एक्स और वाई हो सकता है जेड को भी चेंज करना हो अगर उसकी ज़रूरत पड़े तो, राइट। तो अगर मैं ओल्ड मैन को पकड़ के कहीं और ले जाता हूँ
कहीं और से मुराद इस तरफ ले जाता हूँ। अब मेन कैमरा में कोई चेंज नहीं आई। ये जेड एक्सिस में रोटेशन कब होगी कोई बता सकता है? हाँ भाई, जेड एक्सिस में कब रोटेशन होगी कैमरे की? कोई ज़रूरत होगी जेड एक्सिस में रोटेट करने को? ओके, जेड एक्सिस कौन सा है? सर जेड एक्सिस पे शायद तब होगी जब हम चाह रहे हो कि लेट्स सपोज हमारा जो करेक्टर है हम उसको लेट्स सपोज 360 पे देखना चाह रहे हैं, तो तब जो है ना जेड एक्सिस का हम इस्तेमाल सर जी कर सकते हैं, किसी तो भी एंगल इसका से हम अपने करेक्टर को। अगर मैं जेड एक्सिस में रोटेट करूं तो आपको समझ आ जाएगी कि क्या ज़रूरत है या नहीं। जेड एक्सिस में रोटेशन गेम व्यू को इस तरह से बदलती है। ये क्या है कि आप कैमरे को अपने ही जिस जिस रुख में वो देख रहा है उसी रुख के अंदर सिर्फ उसके ऊपर उसको आप रोटेट कर रहे हैं, तो टेढ़ा मेढ़ा कर रहे हैं। तो क्या किसी सब्जेक्ट को सीन के अंदर किसी सब्जेक्ट को फॉलो करने के लिए इसकी ज़रूरत हो सकती है? कोई ज़रूरत होगी? सर सिर्फ फॉलो करने के लिए। अगर प्लेन है तो हो सकती है जरूरी। हवा में कोई चीज़ आ रही है तब यस सर। मेरा ख्याल है तब भी नहीं ज़रूरत होगी, अनलेस किसी ख़ास वजह से अगर प्लेन उल्टा है और आप उसे फिर भी सीधा दिखाना चाह रहे हैं तब शायद ज़रूरत हो। राइट, कि प्लेन उल्टा है मगर आप जब आप उसे नॉर्मली देखेंगे तो आपको सीधा नज़र आएगा, मगर आप चाहते हैं कि उल्टी चीज़ सीधी नज़र आए तो फिर आप उसे 180 डिग्रीज पे इस तरह से कर देंगे ताकि वो फिर भी सीधा नज़र आए। ऐसी कोई चीज़ शायद हो, मगर सिंपल फॉलो करने के लिए आपको जेड एक्सिस में रोटेशन की ज़रूरत नहीं होगी। जिधर भी जाएंगे वो सारी मूवमेंट जो है, कैरेक्टर की जो मूवमेंट है या सब्जेक्ट की जो मूवमेंट है, वो एक्स और वाई की रोटेशन से कवर कर लेती है उसको। ठीक। अच्छा, अब हमने थोड़ी सी डिस्कशन कर ली कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हम करना क्या चाह रहे हैं। हम जैसे बंदे को मूव करते हैं हम देखते हैं कि वो एक्चुअली कैमरा जो है उस हिसाब से उसको फॉलो करता है, उस तरफ जाता है, उसको उसको मतलब कोशिश करता है मैक्सिमम अपने व्यू के अंदर रखे। ठीक है, एक हद से ज़्यादा दूर हो जाए। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग, इससे आपको क्या पता चल रहा है कि अगर मैं इसे दूर ले जाऊं तो वो वाकई दूर हो जाता है, कैमरा उसको दूर जाने देता है। इसका क्या मतलब है? कैमरा की क्या चीज़ नहीं चेंज होगी? पोजीशन। पोजीशन नहीं चेंज हो रही, सिर्फ वो उसको अपने एक जगह पे खड़ा होके जो है या एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस में रोटेट करता है ताकि उसको व्यू से बाहर ना जाने दे, मगर खुद से कैमरा उसको फॉलो नहीं करता। ऐसा नहीं है कि कैमरामैन भागा भागा उसके पीछे जा रहा है, जो कि एक और फीचर है जो कि डाला जा सकता है। अच्छा, अब आप ये बताएं कि ये कोड कैसे चल रहा होगा, कुछ तो आइडिया दें, कुछ पता तो चले कि आपने यूनिटी के बारे में, जो यूनिटी के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको किस हद तक समझने की कोशिश की है। इसका एक पैरामीटर काइंड ऑफ मैंने रखा हुआ है कि जिस चीज़ की तरफ देखना है उसका रेफरेंस ले लो। ठीक है, तो मैंने कहा है इसके सर की तरफ हमेशा कैमरा नहीं देखना है। ठीक है, ये जो इसका सर का ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो ये कैसे काम कर रहा होगा? ओके, चलें, let's have a look। क्या समझ आती है इस कोड से? आपके पास सब्जेक्ट का आपने वो रेफरेंस लेने के लिए आपने सीरियलाइज फील्ड के साथ आपने एक प्राइवेट वेरिएबल बनाया हुआ है, प्राइवेट मेंबर बनाया हुआ है, डेटा मेंबर। और फिर आप अपडेट के अंदर क्या कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं कि हमेशा उसकी तरफ देखते रहें। ठीक है, और वो आप कैसे कर रहे हैं? ये लाइन क्या कर रही होगी, आपका क्या ख्याल है?
पहले तो ये बताएं। ये जो सिंपल जो लाइन हाईलाइटेड है ये क्या कर रही है? समझ आती? दैट्स फाइन, इट माइट बी टू मच टू एडवांस राइट नाउ। लेट्स से कि हम कहते हैं कि हम इसको आउटपुट कराते हैं सब्जेक्ट इज एट, और फिर हम कहते हैं कि सब्जेक्ट की पोजीशन पकड़ लो। स्ट्रिंग करके हम उसको ज़रा डिटेल में देख सकते हैं, मतलब थोड़ी सी ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ देखते हैं। 1 डेसिमल प्लेस ऐसे काफ़ी है ऑनेस्टली इस वक्त। और हम कह सकते हैं कि कैमरा इज एट, हम देख लेते हैं कि ये क्या हो रहा है। सर आपने कैमरा के लिए दिस क्यों इस्तेमाल किया सर जी? ये समझ नहीं आई। वो जो दिस डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन है सर, वो ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली? मैं दिस भी लगा सकता हूँ और मैं खाली ट्रांसफॉर्म भी लगा सकता हूँ। ये सिर्फ कैमरा की बात नहीं है। हाँ, जो मेन पॉइंट है वो ट्रांसफॉर्म है। बाय ट्रांसफॉर्म विद अ स्मॉल टी, ठीक, नॉट कैपिटल टी। कैपिटल टी करेंगे तो वो तो उसकी टाइप होगी, ठीक है। जब आप किसी भी मोनो बिहेवियर स्क्रिप्ट में हों और आप ट्रांसफॉर्म लिखते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसका मतलब है कि जिस गेम ऑब्जेक्ट के साथ ये स्क्रिप्ट अटैच्ड है वो वाला ट्रांसफॉर्म। जिस तरह आप गेम ऑब्जेक्ट करते हैं ना, जिस तरह अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ गेम ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो ये कौन सा गेम ऑब्जेक्ट होगा? ये कैमरा होगा, क्योंकि ये वाला स्क्रिप्ट कैमरा के साथ अटैच्ड है, ठीक है। वो एक्चुअल मेन कैमरा के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस देगा। अगर मैं खाली ट्रांसफॉर्म लिखता हूँ तो मेन कैमरा के ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट का वो रेफरेंस देगा। अगर मैं यही स्क्रिप्ट फॉर सम रीज़न लेट से डायरेक्शन लाइट पे लगा देता हूँ तो वो डायरेक्शन लाइट के ट्रांसफॉर्म का रेफरेंस देगा। या मेक सेंस? यस सर। ठीक। सो मैंने ये कर दिया। हाँ, और अब मैं इसको चलाता हूँ और ये करते हैं, और अब आप देखते हैं कि इसको पॉज करते हैं, कंसोल में जाते हैं, हम कोलैप्स को ऑफ कर देते हैं, शुरू के आउटपुट देखते हैं। तो ये कह रहे हैं सब्जेक्ट इज एट दिस एंड कैमरा इज एट दिस, ठीक। तो ये आपको बता रहे हैं कि सब्जेक्ट जो है वो फलानी पोजीशन पे है और कैमरा फलानी पोजीशन पे है। अब अगली लाइन क्या कर रही है कि सब्जेक्ट डॉट पोजीशन जो हमने अभी अब आउटपुट कराई थी उसमें से ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन माइनस कर रही है, ठीक है। ये माइनस करने से आपको क्या चीज़ मिलती है? एक नंबर मिलता है, क्या मिलता है? दो वेक्टर्स को, दो वेक्टर 3 के ऑब्जेक्ट्स को माइनस करें तो क्या मिलता है? उनकी वैल्यूज आपके सामने है, ये वाली और ये वाली। इन दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में माइनस करें तो क्या मिलता है? एक नंबर मिलता है या क्या मिलता है, या क्या मिलना चाहिए? सर वो x को x के साथ माइनस करेगा, y को y के साथ, लेकिन जाएगा हमारे पास वेक्टर 3 का ही पूरा जाएगा। यानी कि हाँ, ऑब्जेक्ट तो जब आप ये जो माइनस ऑपरेटर है ये ओवरलोडेड है वेक्टर 3 के लिए, और जब आप दो वेक्टर 3 को आपस में माइनस करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स हैं उनकी वैल्यूज माइनस करो। सो सब्जेक्ट डॉट पोजीशन डॉट एक्स माइनस ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन डॉट एक्स, सब्जेक्ट डॉट पोजीशन डॉट वाई माइनस ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन डॉट वाई, एंड द सेम थिंग फॉर जेड। और वो एक नया वेक्टर 3 ऑब्जेक्ट बनता है जो कि इसको हमने लेट से असाइन कर दिया, टुवर्ड्स सब्जेक्ट के अंदर असाइन कर दिया। तो ये जो डिफरेंस है ये एक्चुअली क्या बता रहा है? ये एक्चुअली ये बता रहा है कि विद रिस्पेक्ट टू द कैमरा ये बंदा कितनी कितनी दूर खड़ा है और किस रुख में कितनी दूर खड़ा है, ठीक है।
सो ये जो डिफरेंस होगा ये बता रहा है कि -8.2 और -7.74, ठीक है। तो ये आपको बता रहा है कि ये एक्स एक्सिस में इनका फ़र्क है 2 और 20, हाँ इनका फ़र्क है तकरीबन 0.46 का फ़र्क है। एक्स एक्सिस में 0.46 दूर है, वाई एक्सिस में जी इनका फ़र्क है 6 और 1.5, तकरीबन 4.5 का फ़र्क है इनका, और जेड एक्सिस में इनका फ़र्क है 1.3 का, ठीक है। तो ये इनको माइनस करने से पता चल रहा है। तो तीनों एक्सिस में आपको पता चल जाता है कि इन दोनों ऑब्जेक्ट्स का क्या फ़र्क है। अब यूनिटी आपको क्वार्टरनियन क्लास के थ्रू ये प्रोविज़न देती है कि आप उसे कह सकते हैं मतलब आप एक नई रोटेशन बनाने का, नया रोटेशन ऑब्जेक्ट बनाने का एक फंक्शन देती है लुक रोटेशन के नाम से। उसमें आप बताते हैं कि किस तरफ देखना है, और आप उसे ये भी बताते हैं कि अप की डायरेक्शन क्या है। ये अप की डायरेक्शन हम स्टैंडर्ड, आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल कि वो फिर थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा, बट बेसिकली जब आप नॉर्मल यूजेज में आप इसे वेक्टर 3 डॉट अप देते हैं। वेक्टर 3 डॉट अप क्या होता है, कोई बता सकता है? एनी गेसेस क्या होगा? मैंने अभी आपको नहीं बताया, बट व्हाट डू यू थिंक इट विल बी? इसके ऊपर मैं F12 करता हूँ और ये इसकी मेटा फाइल में चले ले जाता है हमें, और यहाँ पे इसकी हमें वो डेफिनेशन बता रहा है। शॉर्ट हैंड फॉर राइटिंग वेक्टर 3 0 1 0। 0 1 0 का क्या मतलब है कि x में 0, z में 0 और y में 1, ठीक है। सो वेक्टर 3.1 इज अ वेक्टर दैट पॉइंट्स अपवर्ड्स इन द y एक्सिस, ये ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसे बेसिकली 0 1 0 और जिस तरफ आप देखना चाह रहे हैं वो पास करते हैं, वो आपको एक रोटेशन बता देता है, और हम वो रोटेशन जो है कैमरा पे सेट कर देते हैं, ठीक है। आई मीन देखा जाए तो मैं इसको शायद ज़्यादा बेहतर ये होता है कि मैं इसको डायरेक्टली ऐसे सेट कर देता, ठीक। तो दिस विल वर्क एज वेल। वो फजूल में एक टेम्प्रेरी वेरिएबल बन गया था, ठीक। तो ये जो आपकी रोटेशन है, ये अब आप कैमरा को कहते हैं कि भाई ये वाली रोटेशन अपना लो, ठीक है। तुमने सब्जेक्ट की तरफ अगर देखना है तो तुम क्वार्टरनियन का लुक रोटेशन का जो फंक्शन है, जो वो रोटेशन बता रहा है, वो अपनी रोटेशन उसको अपना लो, ठीक। अब ये जो है यहाँ पे हमने यूनिटी की बहुत सारी जो मुख्तलिफ सहूलियात हैं उनमें से एक सहूलियत इस्तेमाल की है। अगर हम खुद करने बैठें तो हम कर सकते हैं, बट देन अगेन वी वुड नीड टू नो हाउ टू यूज़ क्वार्टरनियंस, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट वी डू इज़ वी जस्ट से कि भाई मैं इस रुख में देखना चाहता हूँ एक्स वाई जेड के सेंस में, और मैं बताता हूँ कि इस वक्त ऊपर की डायरेक्शन मेरे लिए क्या है। ऊपर की डायरेक्शन 0 1 0 है। Questions? No, sir. All good? Okay. ठीक। तो ये इस वजह से अब आपने मुझे बताना है कि अगर मैं एक स्क्रिप्ट लगाता हूँ, पहले तो हम एक स्क्रिप्ट लगाते हैं इस बंदे को हिलाने के लिए। हम चाहते हैं कि ये बंदा एक ख़ास स्पीड पे अब मूव करना शुरू हो जाए, ठीक है। उसका हमने यहाँ पे थोड़ा सा काम शुरू किया, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बंदे की पोजीशन ले रहा हूँ और फिर उसको आउटपुट कर रहा हूँ। ये कुछ भी नहीं कर रहा है, ये सिर्फ बंदे की पोजीशन आउटपुट कर रहा है, ठीक है। मैं इसलिए यहाँ पे लिख देता हूँ। कोशिश करें वर्क आउट लॉग करें तो आप कोई ना कोई इसके साथ इस तरह का ह्यूमन रीडेबल मैसेज लिख दिया करें, ताकि आप खुद आपके अपने लिए आसानी हो, ठीक है। ओल्ड मैन पोजीशन भी है। अब मैं चाहता हूँ कि ये एक कांस्टेंट स्पीड से किसी एक रुख में चलना शुरू हो जाए, ठीक है। तो मुझे इसके लिए क्या करना होगा? पहले तो हम अपनी रिक्वायरमेंट लिख लेते हैं। रिक्वायरमेंट इज move the old man in specified direction at specified speed, ठीक।
हम कहते हैं कि ये मुझे चाहिए, ये मेरी रिक्वायरमेंट है। अब इसकी डेटा रिक्वायरमेंट क्या होगी? इस रिक्वायरमेंट की बेसिस, ये तो वो रिक्वायरमेंट है जो लेट से कि आपका जो गेम डिज़ाइनर है वो आपको बताता है कि यार ये ज़रा स्क्रिप्ट लिख दो। तो एज ए प्रोग्रामर आपने फिगर आउट करना है कि अच्छा इसकी डेटा रिक्वायरमेंट क्या है, क्या चीज़ें आपको पता होनी होंगी तो आप इसको सही मूवमेंट दे सकेंगे। पहली चीज़ क्या है और दूसरी चीज़ क्या है, उससे कोई तीसरी चीज़ भी हो। हाँ भाई, मेहदी, मेहदी बस आप लोग क्लास में हैं? या सर आवाज़ मुझे तो आ रही है। पता नहीं कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा आज। चले फरीहा, आप क्लास में हैं? मारिया, सर जी अपना क्वेश्चन काइंडली रिपीट कर दें, वो थोड़ा सा मेरे यहाँ पे इंटरनेट का इशू है। सर जी आपने क्या सवाल किया आपका? हम एक कोड लिखना चाह रहे हैं जिसमें हम, जिसकी रिक्वायरमेंट ये है कि इस आदमी को एक स्पेसिफाइड रुख में और एक स्पेसिफाइड स्पीड पर आपने मूव करना है, ठीक है? किसी स्पीड पे किसी रुख में आपने उसे मूव करना है। तो इस कोड की डेटा रिक्वायरमेंट क्या होगी, क्या चीज़ें इस क्लास को पता होंगी तो वो ये काम कर देगा आपके लिए। इसको आप क्या इनपुट देंगे? सर ओल्ड मैन की पोजीशन ओल्ड मैन की पोजीशन, अच्छा ठीक है। और जिस डायरेक्शन में मूव करना है वो डायरेक्शन। ओके, ओल्ड मैन की पोजीशन, गुड। जिस डायरेक्शन में मूव करना है, सो डायरेक्शन टू मूव, और स्पेसिफाइड स्पीड स्पीड, कितनी रखनी है। स्पीड ऑफ मूवमेंट, ठीक है। ये तीन चीज़ें अगर आपको पता हो तो आप अपने बंदे को सही डायरेक्शन में मूव कर पाएंगे, ठीक है। अब ओल्ड मैन की पोजीशन लकीली हमें ट्रांसफॉर्मर पोजीशन से डायरेक्टली मिल जाती है, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, जो चीज़ हमें नहीं पता वो है कि किस रुख में से मूव करना है, तो ये चीज़ हम एक्चुअली चाहते हैं कि डिज़ाइनर कंट्रोल कर सके, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो चीज़ हम चाहते हैं कि डिज़ाइनर कंट्रोल कर सके, तो उसको हम फिर सीरियलाइज फील्ड बना देते हैं, और वो उसको हम कह देते हैं कि ये एक वेक्टर की सूरत, वेक्टर 3 की सूरत में तुम पूछ लो कि एक्स, वाई और जेड में किस तरफ जाना है, ठीक है। सो हम कह देते हैं वॉक डायरेक्शन, ठीक। ये एक वेक्टर 3 बना देते हैं। एक और चीज़ हमें चाहिए, उसको भी हम सीरियलाइज फील्ड करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि डिज़ाइनर्स को कंट्रोल कर सके, और वो क्या है, जो इसकी स्पीड है। अब स्पीड जो है वो एक नंबर होता है, हम चाहते हैं कि वो जो भी इसकी मूवमेंट हो वो तीनों एक्सिस में सेम ही मूवमेंट रहे, लिहाजा हम एक ही नंबर लेते हैं। सो लेट्स से हम फ्लोट इंट भी कर सकते हैं, फ्लोट इज़ फाइन। हम कहते हैं कि वॉक स्पीड, ठीक। और फिर हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे क्या करेंगे, हर अपडेट की कॉल के अंदर हम क्या कर लेते हैं, क्या हमें अपडेट में करना चाहिए या हमें फिक्स्ड अपडेट में करना चाहिए, आप लोगों का क्या ख्याल है? चलिए अभी हम अपडेट में करते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना चाहिए, पहले तो ये जो हमने काम किया इसका इफेक्ट देख लें। अगर हम यूनिटी में आते हैं तो क्या होगा, वॉक इज लेम जो हमारा स्क्रिप्ट था उसके अंदर हमारे पास इनपुट फील्ड बन गए हैं। अब हम लेट्स से के कहते हैं कि हर अपडेट के अंदर इसको 0.1 मीटर इसको आगे बढ़ाओ, जो कि अच्छी खासी स्पीड है, शायद कुछ ज़्यादा ही स्पीड है, इसको 0.5 कर देते हैं। और वॉक डायरेक्शन जो है ना, वो क्या करो, लेट्स से कि हम अगर ऊपर से देखें तो हम कहते हैं कि इसको निस्बतन इस तरफ सामने की तरफ लेके आओ, तो वो जेड एक्सिस है। तो हम कहते हैं कि जेड एक्सिस में इसको इसकी मूवमेंट करो, ठीक है।
एक्स और वाई में हम 0 रहने देते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये सिर्फ जेड एक्सिस में मूव करेगा, एक सीधी लाइन में मूव करेगा, एक्स और वाई में मूव नहीं करेगा, ठीक। तो अब हम यहाँ क्या करते हैं, हम ये करेंगे कि हम एक वेक्टर 3 बनाएंगे जिसमें हम इस बंदे की नई पोजीशन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। न्यू पॉज, इनिशियली इसकी क्या वैल्यू होगी, वो वही होगी जो ये ओल्ड मैन पॉज थी, जो इसकी ओरिजिनल वैल्यू है। फिर हम क्या करते हैं कि हम न्यू पॉज के अंदर डॉट एक्स विल बी इक्वल टू वॉक स्पीड इनटू वॉक डायरेक्शन डॉट एक्स। और यही हम y एक्सिस में करते हैं और यही हम z एक्सिस में करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास x y z में नई पोजीशंस आ गई हैं, ठीक है। इसको असाइन करने से, चलिए असाइन भी कर लेते हैं। तो हम ये कहेंगे कि ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन इज इक्वल टू न्यू पॉज, ठीक। हमने नई पोजीशन कैलकुलेट की, x उसके x y z, और फिर वापस इस ट्रांसफॉर्म के पोजीशन को असाइन कर दी। अच्छा, तो ये बता सकते हैं कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो मैंने मल्टीप्लिकेशन किया है तीनों असाइनमेंट्स में, ये क्या कर रही होगी, इसका असर क्या होगा। वॉक स्पीड की वैल्यू इस वक्त है 0.05 और x और y की वैल्यूज हैं 0 और z की वैल्यू है 1। तो ये वाली वैल्यू क्या करेगी, ये वाली वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कितनी आएगी, हाँ भाई, वॉक स्पीड क्या है 0.05 और वॉक डायरेक्शन डॉट एक्स क्या है, फुरकान, वॉक डायरेक्शन डॉट एक्स क्या है, जीरो है सर। तो बेसिकली यहाँ पे आप 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो इसका नतीजा क्या होगा, नतीजा होगा 0, ठीक है। सो x में कोई चेंज नहीं आएगी क्योंकि ये मैंने प्लस इक्वल टू लिखा हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, ये भी इंटू 0 होगा और ये भी, यानी कि y डायरेक्शन में भी कोई चेंज नहीं आएगी, और यहाँ पे इंटू 1 होगा, लिहाजा ये 0.05 की चेंज आएगी पॉजिटिव साइड पे z एक्सिस में, ठीक है। तो ये एक्चुअली हमारी नई पोजीशन कैलकुलेट होती है हर अपडेट में, हर अपडेट में z एक्सिस में सिर्फ 0.05 ऐड होता है, ठीक। अच्छा, हम वापस इधर आते हैं और इसको चला के देखते हैं कि ये चलता भी है या कुछ और ही हो जाता है। मैं इसे पॉज मोड में चलाता हूँ ताकि एक फ्रेम कैलकुलेट हो और उसके बाद ये रुक जाए। हमारे बंदे की z में पोजीशन देखें, हम चेंज होते हुए देख रहे हैं, ठीक है। इट्स अ वेरी वियर्ड थिंग टू डू, क्योंकि वो आगे की तरफ, उसकी एनिमेशन आगे की तरफ जा रही है मगर उसको वो पीछे की तरफ धकेल रहा है। सो दैट्स अ वेरी स्ट्रेंज थिंग। लेट्स से कि टू मेक इट अ लिटिल बिट मोर अंडरस्टैंडेबल मैं इसे -1 कर देता हूँ, बिकॉज आई वांटेड टू गो इन दी अदर डायरेक्शन, ठीक है। मैं इसे फिर पॉज करके चलाता हूँ और फिर मैं इसे स्टेप करता हूँ। अब ये आगे की तरफ मूव कर रहा है और साथ साथ ही कैमरा उसको फॉलो कर रहा है, ठीक है। सो लेट मी जस्ट, ठीक, वो जिधर भी अब जा रहा है वो अब कैमरा सिंपली उसको उसकी तरफ देखी जा रहा है, ठीक होगी बात। तो हमने एक सिंपल सा वॉकिंग का मतलब पोजीशन चेंज का स्क्रिप्ट बना दिया। अच्छा, क्या कोई गेम इस तरह की कोई आपकी गेम में ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर इस तरह के स्क्रिप्ट्स लगे होते हैं, जो बस चलते जा रहे होते यार हैं। हर गेम के ऊपर ही लगते हैं सर जी होते हैं स्क्रिप्ट्स। हाँ, मगर हमने इसके अंदर यूज़र का कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। कोई कर्सर कीज वगैरह कुछ नहीं दब रही, वो बस चली जा रहा है।
ऐसे भी कैरेक्टर्स होते हैं आपकी गेम में? यस सर, अगर एक तो जो प्लेयर होता है उसका होता है, बाकी जो चल रहे होते हैं उसके लिए यही चीजें यूज होती है सर जी। हाँ, एक तो उसके कंट्रोल कर प्लेयर को। बिल्कुल, बाकियों के जिनको हम नॉन प्लेएबल कैरेक्टर्स कहते हैं वो वही होते हैं जिनकी मूवमेंट जो है वो कंप्यूटर डिसाइड कर रहा होता है कि कहाँ जा रहा होता है, और कंप्यूटर किस बेसिस पे डिसाइड कर रहा होता है, कुछ इसी तरह के पैरामीटर्स उनके अंदर सेट हुए हुए होते हैं जिसकी वजह से वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहे होते हैं। ठीक, तो अब अगर मैं कंट्रोल करना चाहूँ कि ये एक्स में मूव करे या वाई में मूव करे या जेड में मूव करे और एक्स वाई जेड में किस तरफ मूव करे, तो मुझे यूज़र को क्या कंट्रोल देने चाहिए? क्या क्या ये इंसान जो ज़मीन पे चल रहा है इसको वाई में मूव करना चाहिए? सर वाई में तो करेंगे तो ये ऊपर नहीं जाएगा। हाँ, वाई में करेंगे वो ये जैसे जैसे उड़ना शुरू हो जाएगा। डज दैट मेक सेंस? तो सर जी वाई में तो नहीं करना चाहिए वैसे। वाई में तो नहीं करना चाहिए, ठीक है। वैसे ये वाई में थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है, क्या चक्कर है? ज़मीन पे गए। तो इसे वाई में तो नहीं मूव करना चाहिए, तो हम कीबोर्ड के ऊपर कौन से कीज असाइन कर सकते हैं कि जिसके ऊपर हम कहें कि यार अगर लेट से ये कीज दबें तो ये एक्सेस में मूव करे, ये कीज दबें तो ये वाई एक्सेस में मूव करे। सर डब्ल्यू से फॉरवर्ड, डी से जो है ना राइट, और राइट, ए से अच्छा। लेफ्ट, और एस से तो बैक। ठीक है, तो अब आपने तय करना होगा, ये तो आपने इन अ वे ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग से बात की ना कि फॉरवर्ड लेफ्ट राइट बैकवर्ड्स, तो आपके अब आपके सीन में तो फॉरवर्ड लेफ्ट राइट बैकवर्ड्स नामी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। आपके सीन में क्या है? आपके सीन में है Z और X, ठीक है। तो अब आपने खुद से कन्वेंशन करना होगा, अपने लिए फैसला करना होगा कि Z को मैं W और S में रखूँगा या कि मैं X को WS में रखूँगा, ठीक है। और जो बाकी दो कीज़ हैं वो फिर दूसरे एक्सेस पे चली जाएंगी, राइट। सो फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं कि मैं WS को जो है Z पे रख देता हूँ और A और D को मैं X पे रखता हूँ। A का मतलब है कि वो X में नेगेटिव की तरफ जाएगा, D का मतलब है वो X में पॉजिटिव की तरफ जाएगा, और W और S में Z में नेगेटिव और पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हैं? अब आप ये यूज़र से इनपुट कैसे ले सकते हैं? क्लास ख़त्म हो गई है। या तो ये करते हैं, चलें, ये जो यूज़र से इनपुट लेने वाली चीज़ है इसका मैं एक छोटी सी वीडियो बना देता हूँ जिस तरह पिछली दफ़ा बनाई थी, और वो आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है। सर वो यूट्यूब पे शेयर कीजिएगा, वो पावर पॉइंट वाली वो अजीब सी रहती है सर, वो बार बार वो स्टार्ट में चली जाती है। बार बार स्टार्ट में चली जाती है, काम नहीं करती वो? सर वो उसको पॉज करें ना तो थोड़ी देर बाद खुद ही स्टार्ट में आ जाती है। ओहो, अच्छा 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 अच्छा। जी चलें सर ठीक है, यूट्यूब श्योर, पे कीजिए। वो मैं यूट्यूब पे डाल दूँगा, ठीक है ठीक है ठीक है। चलें सही है, तो आज हम यहाँ पे एंड करते हैं। कल हम देखेंगे कि ये जो बंदा हमने यहाँ रखा है, अभी हमने बंदे इटसेल्फ को ख़ास नहीं छेड़ा कि बंदा आया कैसा था। बंदे की ये जो बड़ी मज़ेदार किस्म की एक एनिमेशन चल रही है लंगड़ा लंगड़ा के चलने वाली, ओह इसका ये स्क्रिप्ट में ऑफ कर दूँ, ठीक है। ये कहाँ से आ रही है ये हमने अभी तक नहीं देखा था, तो वो जो इंपोर्ट सेटिंग्स वाली बात है वो हम कल देख लेंगे, फिर हम ये स्क्रिप्ट इसके ऊपर अप्लाई करके इसको हिलाना शुरू करेंगे कि कैसे हिल रहा है, और होपफुली इट विल लुक रियलिस्टिक, और फिर हम देख सकेंगे कि इसको मज़ीद रियलिस्टिक कैसे बनाना है, ठीक है जी। चलो ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़ जी। जी जी था कि ट्रैक्टर के बारे में बता दें सर, नहीं तो रोबोट के बारे में कहना था सर जी। हाँ जी, नहीं सर, बैठे तो ही हैं। चले चले गए, आप उस पर मैसेज कर देंगे ज़रा चैट पे। चले सर जी, मैं कर दूँ। ठीक है, थैंक यू। सर वो सोलर सिस्टम की आपने बनानी थी सबमिशन। जी मैंने अभी नहीं बनाई है, मैं दूसरे कोर्स काम में लगा हुआ था, बट मैं बना दूंगा। ओके सर।
थैंक यू।